है। सर एक हाँ, अनिमेश ये- सर शुक्ला के मेरा नाम से है। बाकी सर मेरा बैकग्राउंड है सर, बाकी हाँ सबको सर हटा इसका दीजिए, दिख रहा मैं बोल भी रहा हूँ। है। टू दी पावर अरे 8 है। एक ही एनिमेश शुक्ला है। तीन चला तीन गया। से। चला गया, नहीं चलेगा। चला गया, एक सर और अब है। यस सर अब गया, अब एक है। एनिमेश शुक्ला टू दी पावर 8। ठीक है चलो चलो, हट गया हट गया, ठीक है सब हट गया। ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है जल्दी स्टार्ट करो फटाफट। देखो I1 is to I2 is to जान I3 तो ऐसा नाम रखा। तो यस 30 सर कंटिन्यू रिकॉर्डिंग दे दीजिए। सर हमको भी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। रिकॉर्डिंग और किसका बचा, सबका तो हो गया ना। सर समृद्ध का हो गया, अमितेश। ठीक है। अच्छा अमितेश AMI ये भाई कहाँ गया अमितेश? क्लास 12th में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स का कोई एक चैप्टर आता है क्या? क्लास 12 का सिलेबस उठा के खोल के देख लो, उसमें सब टॉपिक तुम्हें जो जो है ना सब दिखाई दे जाएगा, क्या क्या होता है। क्लास 12 का सिलेबस उठा के खोल के देखना, उसमें सब टॉपिक मिल जाएगा। हाँ सर जब पहले पता है CGS तो पूछ दिए क्यों रहा है? तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सर ऐसा अब कोई नहीं, चैप्टर होता है क्या? अब ऐसे बताओ एक एक टॉपिक हम क्या क्या बताएंगे, कौन कौन सा टॉपिक होता है। सर मतलब आप वो तुम्हारे काम NSCJS का दिए अभी हैं? नहीं है। नहीं हम नहीं दिए हैं PRMO ENSCJS अभी के टाइम पे। सर PRMO ये अभी के टाइम पे इतना आया, पहले इतना नहीं होता था, इसके बारे में कुछ नहीं पता रहता था किसी को, यस या पता नहीं होता भी था कि NTSC नहीं होता था, ये भी नहीं पता था। सर थोड़ी देर ना कौन NTSC कौन तो से एग्जाम पुराना म्यूट होते है। थे करके सर? पढ़ा लेते हैं। अब ठीक है, अब पढ़ा लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। 6 ओम 3 ओम 2 ओम, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 12 एम्पियर की करंट आ रही थी, ठीक है ना। ये 12 एम्पियर की करंट आई थी, ठीक है ना। तो I1 is to I2 is to I2 जल्दी करते हैं, ठीक है। I1 I2 I3, ठीक है ना। नहीं पढ़ लो पहले। I1 is to I2 is to I3, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। तो 1/R1 मतलब 1/6 is to 1/3 is to 1/2, ठीक है ना। 6 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/6 is to 6/3 is to 6/2। तो ये कितना आया, 1:3 is to 2, ठीक है ना। मतलब इस रेशियो में जो करंट है वो जा रही होगी, ये करंट नहीं आई है, ये करंट का रेशियो आया है, ठीक है ना। ये करंट नहीं आई है, ये करंट का रेशियो आया है, ठीक है ना। अब तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल भी अगर पढ़े होगे तो भी निकाल सकते हो कि I1 is to I2 is to I3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। और ये क्या है, टोटल करंट आई है, ठीक है ना। मतलब जो 12 एम्पियर, मतलब जो 12 है, ठीक है ना, वो 1:3:2 के पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो कैसे निकालते थे, अब मान लो कंपोनेंटो डिविडेंडो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं याद है, ठीक है ना। लेकिन ये तो याद है ना कि रेशियो प्रोपोर्शन तो पढ़े थे ना, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े थे कि अगर कोई नंबर है 12, ठीक है ना, उसको तुमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 1:2, अच्छा 2:3 है, सॉरी 1:2:3 है, ठीक है ना। 1:2:3, ठीक है ना। तो एक नंबर है इसको तुमने 1:, मतलब 12 एक नंबर है इसको तुमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1:2:3, ठीक है ना। तो अब जो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब I1 और I2 और I3 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होगे उससे भी तो निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालते थे, I1 इज इक्वल टू लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, पहला है कितना है, 1 है, ठीक है ना। मतलब I1 के सामने क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन I1 और I2 और I3 का जो रेशियो है उसका सम लेते थे, ठीक है ना। I1 is to I2 is to I3 का जो रेशियो उसका सम लेते थे, तो कितना लिख लेंगे, 1 + 2 + 3 इनटू टोटल नंबर ही लेते थे ना, 12, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 6, तो ये आ गया 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो I2 की वैल्यू इसी तरह से लिख लेंगे, I2 के सामने कितना है, 2, 2 अपॉन 1 + 2 + 3, तो 6 इनटू 12, ठीक है ना। तो आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना था, I3 इज 3 अपॉन 6 इनटू 12, ठीक है ना।
तो हो जाएगा कितना 6 आ जाएगा ना, 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें करना क्या है, फिर से देखो करना क्या, I1 की वैल्यू सीधे सीधे लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, I1 I2 I3 की वैल्यू सीधे सीधे लिख लेंगे, ठीक है। I1 इज इक्वल टू I1 का रेशियो, ठीक है ना, I1 मतलब कितना था 1 अपॉन I1 प्लस I2 प्लस I3 6 इंटू 12, ठीक है ना। तो सिंपली यही काम करना है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये यही मेथड लगाना है, ठीक है ना, मतलब इसी मेथड से सॉल्व करना है, पिछला वाला मेथड अभी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप पिछला वाला मत लगाना, ठीक है ना, ऐसा मत करना कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल निकालें फिर पोटेंशियल निकाल के करंट से डिवाइड करें, सॉरी पोटेंशियल निकाल पहले मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद फिर I इज इक्वल टू V बाई R करें, ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ समझ गया करंट क्या होता है, ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करते हैं, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा फटाफट कर देना, इसी पे था, ठीक है। करना किससे, इसी से करना है, ठीक है ना। अरे यही अपना रेशियो वाला लगा के करना है, ठीक है ना, ठीक 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 ठीक, हाँ रेशियो वाले से ही करना है, ठीक है ना। तो अभी देखो आसान आसान डेटा सेट कर करके दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉपी में से मत देख लेना, कॉपी में क्योंकि हम सॉल्व करके पहले ही भेज दिए थे तुम लोग को, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाना, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो कुछ ऐसा खराब सा डेटा के साथ कोई क्वेश्चन बना के दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो देखो सब सेट किए थे कि मतलब अच्छी वैल्यू आए, 12 ओम 6 ओम 4 ओम, ठीक है ना। करंट यहाँ पे बदल देते हैं 48 एम्पियर, 48 एम्पियर। I1 मतलब I1 नहीं, I1 और I2 और I3 की वैल्यू बतानी है, I1 I2 I3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। समृद्ध का आया आंसर, समीक्षा का भी आया, एक मिनट, नहीं समीक्षा फिर से देखना, गलत किया। करंट कितनी है, 48 एम्पियर है, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन बदल दिए हैं ना, थोड़ा सा बदल दिए हैं, यहाँ पे 48 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है ना। ठीक है, नहीं हम वो कह रहे हैं क्वेश्चन में तो थोड़ा सा बदल दिए हैं ना, मतलब वहाँ पे 24 एम्पियर था उसमें और इसमें 48 एम्पियर सेंड किए हैं, ठीक है ना। हाँ शिवांग, हाँ शिवांग ठीक है, शिवांग ठीक है, अनिमेश का सही है, ठीक है। सिद्धार्थ गलत हो गया, नैतिक गलत है, समीक्षा फिर से भेजे थे क्या, देखे, नेहा सही है, समीक्षा पहली बार में गलत था, ये जो है सही है, अनिमेश ठीक है, देव गलत है, देव, हाँ अनिमेश सही था, मुरली हो गया, नहीं समीक्षा ये गलत है, गलत है। अरे ये बताओ तुमने कितना जो आंसर दिया, उस जो तुमने आंसर दिया I1 I2 I3, I1 I2 I3 को जरा जोड़ के देखो, ठीक है, क्या वो I के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जो तुमने I1 I2 I3 की वैल्यू दी है कि वो I के बराबर ही तो होना चाहिए ना भाई, I ही तो I1 I2 I3 बनता है ना। तो जो तुमने वैल्यू दी हुई है उन तीनों वैल्यू को सम करके देखो, क्या आंसर इक्विवेलेंट I के बराबर आ रहा है। क्या वजह थी, हाँ नो ठीक था, ठीक है। E जितन ये रेशियो नहीं है, जितन ये रेशियो नहीं है, ये तो फाइनल करंट है ना, तो ये इसमें रेशियो के टर्म में नहीं लिखना है, ठीक है ना, एकदम मतलब बिल्कुल फाइनल करंट है। सिद्धार्थ गलत है आंसर, सिद्धार्थ तुम्हें वही बात कह रहे हैं कि तीनों करंट को जोड़ के देखो, क्या वो 48 के बराबर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है ना। अंजलि ठीक है, नेहा ठीक है, अनिमेश हाँ ठीक है,
हाँ यतीन ठीक है, I1 की वैल्यू सही है। सबसे पहले समृद्ध का आया था, ठीक है। अभिषेक है, अभिषेक इतना खराब नहीं, अभिषेक इतना खराब आंसर क्यों आएगा? मतलब आंसर तो डेटा सेट करके दिए थे ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर, ठीक है। देव सही है, साकेत गलत है, अंजलि ठीक था। हाँ अरे समृद्ध का सही था, पहला दूसरा किसका था हमको अभी याद नहीं है। जितिन ठीक है, देव सही है, प्रियांशु सही है, साकेत गलत है, I2। साकेत ऐसा डेटा नहीं सेट है कि ना कि पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अरे किसी का भी हो, हमको याद नहीं है निमेश, ठीक है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। जितिन ठीक है, जितिन ठीक है, अभिषेक गलत है, अभिषेक गुप्ता गलत है। नहीं मैसेज टाइम पे आ रहा है, हम लेट पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऊपर से पढ़ रहे हैं ना। नहीं जो है गलत है, देखो। अरे देखो कई लोग का गलत आ रहा है, तो यार देखो इसमें फिर से चेक करो कि क्या तुमने जो आंसर निकाला है उन तीनों को ऐड करने के बाद क्या उनका सम जो है वो 48 के इक्वल आ रहा है। देखो कई बच्चों का आंसर आ रहा है 4 8 12, ठीक है ना। हाँ तो सही है, ठीक है। देखो कई बच्चों का आंसर आ रहा है 4 8 12। क्या 4 + 8 + 12 48 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। हाँ ठीक है हिमांशु, हिमांशु का सही है, अरविंद का भी सही है। आशुतोष कहाँ पे आंसर दिए थे? अभिषेक कैसे आंसर निकाल रहे हैं? अतुल को हम देखो कितनी बार बोल चुके हैं ये बात, हम कम से कम 10वीं बार रिपीट कर रहे हैं। क्या तीनों करंट का सम 48 के बराबर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है, अभिषेक गलत है। क्या 3 + 6 + 9 क्या 48 है? अगर 3 + 6 + 9 48 है तो तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। समीक्षा उसके बाद सेंड नहीं की है अभी तक, उसके बाद नहीं आया या कहीं खो गया क्या बीच में? हाँ ठीक है, अब सही है समीक्षा, ठीक है। अब फ्रैक्शन में कहाँ से आ जाएगा? फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन में आंसर कैसे आ सकता है? हाँ I1 is 2 I2 is 2 I3, जरा फटाफट कर लो इसको जरा। I1 is 2 I2 is 2 I3 is 1 by R1 is 2 1 by R2 is 2 1 by R3। नहीं आएगा फ्रैक्शन में, इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा डेटा ही नहीं दिए थे उठा के, ठीक है। तो 1/12 is to 1/6 is to 1/4। बताओ 12 6 4 का एलसीएम कितना होता है? क्या 12 ही होता है, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 नहीं is to 2 is to 3, ठीक है ना। 1 is to 2 is to 3, यही I1 is to I2 is to I3 आया, ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू लिखेंगे 1/1 + 2 + 3। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है? 1 + 2 + 3 इंटू टोटल करंट कितनी थी? 48, ठीक है ना। तो 3 + 2 + 1 6, तो 6 48/6। तो क्या 8 एम्पियर आया? अरे 48/6 कितना होता है? 8 एम्पियर होता है ना, ठीक है ना। अरे सॉरी गलती कर दिया क्या कुछ? सॉरी 12 एम्पियर ना, 12 12 12 12, ठीक है ना। 6/48, एक कुछ गलत तो नहीं किया ना। I1 is equal to 1/12 + 1/6, 1/12 1/6 is 1/4, ठीक है ना। 12 6 4 का एलसीएम 12, तो 1 is to 2 is to 3। तो I1 की वैल्यू 1/, हाँ ठीक तो है, 8 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है ना। 8 एम्पियर आ गई, सही है, ठीक है ना। हाँ तो I2 की वैल्यू 2/6 × 48, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया?
क्या ये 16 एम्पियर हो गया, ठीक है ना, और I3 की वैल्यू 4/6 इंटू 48, ठीक है ना, सॉरी 4 नहीं 3 है, 3, ठीक है ना, तो 24 आ गया। तो 8, 16 और 24, ठीक है ना, इन तीनों को ऐड करके देखो तो ये 48 आ रहा है, ठीक है ना, और यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नहीं अभी अनम्यूट नहीं, ठीक है। ये गलती मत करना, ठीक है ना, मतलब कि ऐसा ऐड करके भी देख सकते हो ना कि रिजल्टेंट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और नहीं तो पुराना तरीका तो था ही, ठीक है ना, पुराना तरीका, अभी स्टोन पे रुक जाओ, अभी पुराना तरीका तो था ही, 12, 6, 4 को ऐड कर लो, कितना आएगा पैरेलल में, देखो 12 और 6 को पैरेलल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6/12 प्लस 6, 72/18, 4 और 4 मिला के 2, तो क्या ये 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, 2 ओम ना, ठीक है, तो 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 2 ओम, और करंट कितनी जा रही है 48 एम्पियर की, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 96 वोल्ट, ठीक है ना, क्या ये 96 सबके क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो करंट निकालो 96/12, ठीक है ना, यहाँ पे करंट निकाल लो 96/12, I1 इज इक्वल टू 96/12, ठीक है ना, तो 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 96/6, 16 आ जाएगा, 96/4, 24 आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे चाहे वैसे कर लो, ठीक है, जैसे चाहे जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये करंट डिवाइड करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट इसको हटाते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, ठीक है ना। क्या करेंगे, क्या कब करेंगे, अनम्यूट, अरे अनम्यूट नहीं करेंगे, अनम्यूट करने में ब्रेक लग जाता है, बातें ज्यादा होती हैं, काम कम होता है, ओम ओमेगा नहीं होता है, ओमेगा अलग चीज होती है, ओम अलग है, ठीक है ना। अरे स्कूल की क्लास अभी कहाँ है, स्कूल क्लास की टाइम 8:40 बोले थे ना, ठीक है ना, हाँ 8:40 है, ठीक है ना, तो 5 ओम, ठीक है ना, 5 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ठीक है, करंट यहाँ से जो मर्जी वो भेज दो, ठीक है, मान लो 10 एम्पियर ही करंट भेज देते हैं, ठीक है ना, 10 एम्पियर की भेज दें या 11 एम्पियर जो दिए थे वही भेज देते हैं, ठीक है ना, आंसर चेक करने में आसानी होगी, 11 एम्पियर, I1 is to I2 is to I3, ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में आएगा, अब साकेत 28 अक्टूबर से खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा तो चले जाएंगे, खुलेगा तो जाना पड़ेगा, नहीं खुलेगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है, तो अभी उसके बारे में कोई डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या लिखे, 1/19 is to 3/19 is to 15/19, ठीक है, हाँ शिवांग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शिवांग सही है, समृद्ध सही है, अभिषेक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबका ही सही है, हाँ सब में सही है, सही है सही है सही है सही है सही है,
सिद्धार्थ सही है। देखो किसी का गलत दिखेगा तो बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो अनिमेश का था, त्रिवेदी, अभिषेक, शिवांग, ठीक है, जितेंद्र सही है। हाँ सही है अनिमेश, लेकिन उसमें रेशियो में नहीं लिखना था ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सबका सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर अब थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है ना, कि मतलब एग्जाम में जब आएगा तो I1 is 2I2 is 2I3 is equal to 1/5 is to 1/3 is to 1/1, ठीक है ना। तो एलसीएम आया कितना, 15, ठीक है ना। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 3:5:15, ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू जल्दी जल्दी लिखे, तो I1 की वैल्यू लिखे 3/3 + 5 + 15, ठीक है ना। तो ये हो गया 23 इंटू टोटल करंट 11। I2 की वैल्यू 5/23 इंटू 11 और I3 की वैल्यू 15/23 इंटू 11, ठीक है ना। एम्पियर एम्पियर एम्पियर, ठीक है, ठीक है। तो कभी आ भी जाएगा, तुमको लगता है कि तुम लोग मैथ्स इतनी पढ़ के रखे हो कि ये सब क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब एक उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अरे देखो समृद्ध, अनिमेष, रेस में नहीं भागा जाता कि सबसे पहले किसका है, सबसे पहले किसका है। अब पहले आने से मतलब नहीं होता है, सही आने से मतलब होता है, ठीक है ना। सही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। नहीं, सबका गलत कहाँ हो गया, ठीक है। आ जाओ इस पे जरा, आ जाओ दीदी, वापस आ जाओ इस पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, आसान आराम से। हाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला तो सब में लगा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं सही था, नहीं सही, सही समय सही था आंसर, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी पे आ जाओ जरा, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए थे पिछली बार। अब कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है ना, कोई सा मेथड। वो उतना नहीं आया था, उतना नहीं आया था, उतना ही तो आया था, हम देखे थे कहीं पे लिखे तो थे। अब इतना सारा तुम लोग एक ही बार चैट, एक ही चैट को 10 कितनी बार भेज देते हो ना कि हमको ऊपर जाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अभी हम ऊपर जाके चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे कि तुम लोग एक ही चैट को इतनी बार लिख देते हो ना कि पढ़ने में उसमें करना क्या होता है, इंटर इंटर ही तो मारना होता है। इंटर इंटर दबाते जाओ, वो टाइप होके चलता चल मतलब आता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट, ठीक है ना। 100-200 चैट आ जाती है तो कहाँ कहाँ पढ़ें, कितनी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट, आ जाओ जल्दी जल्दी इस पे जरा। सर्किट थोड़ी सी डरावनी सी बनी हुई है। अरे 1 घंटे में नहीं, 2 मिनट में आ जाता है। सर्किट थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। इसके बाद एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला भी करना है, थोड़ा सा इससे टाइम जल्दी जल्दी करते हैं इसमें। ऐसे बना हुआ है। पहले तो क्या बना लेना है, 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागन बना है, ठीक है ना। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं रिज्वाइन नहीं करना है अभी, अभी रिज्वाइन नहीं करना है। ठीक है,
नीचे भी ऐसा ही है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है। ये किसी से हुआ था क्या कि देख के छोड़ दिए थे? नहीं हरिओम गलत है, 4R नहीं आएगा। ठीक है, सब आ रहा है, ठीक है ना, सब आ रहा है, ठीक है इसमें। ओके ठीक है, यहाँ और यहाँ के क्रॉस निकालना है ना, ठीक है। अब देखो जब भी रेजिस्टेंस पूछा जाएगा ना तो हमेशा उसमें 2 पॉइंट्स मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं शुरू से बताए थे कि रेजिस्टेंस हमेशा, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट किया गया है, ऐसा नहीं कि सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे ही पूछ लेंगे, हमेशा वहां पे बताएंगे कि किन 2 पॉइंट्स के क्रॉस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके क्रॉस पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ए और बी के क्रॉस पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। साकेत 6H क्या है? 6H क्या है? एक आंसर इतनी बार तुम लोग टाइप करते हो, इतनी बार टाइप करते हो, चार्ट हटा देने का मन करता है सही में। चिड़िया उड़िया कहीं नहीं है, ठीक है। देखो उसको कैसे करेंगे, ए और बी के अक्रॉस अगर एक बैटरी लगा दें सपोज, ठीक है ना, ए और बी के क्रॉस अगर इसमें एक बैटरी लगा दें, ठीक है, करते रहो, हम बताते रह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी तो आंसर बताओ। अब 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं, 2 से 3 मिनट का समय है, ठीक है ना। लेकिन आएगा आंसर तभी बताना क्योंकि आंसर नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा मत कह देना कि जो आंसर है उसी को सीधे सीधे बता दें। हाँ सिमेट्री रूल लगेगा इसमें। क्या नहीं पता, अब क्या नहीं पता। Zoom में टॉक तो होस्ट का ऑप्शन, नहीं समझ में आया। अभी हम बताए कहाँ कि इसमें नहीं समझ में आया। नहीं एनिमेज गलत है, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री नहीं समझ में आई। बता रहे, ठीक है। अब देखो नहीं अभी तक आंसर किसी का सही नहीं मिला, ठीक है। देखो इसमें कैसे करेंगे कि सपोज ए और बी के क्रॉस अगर एक बैटरी अप्लाई करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये मान लो बैटरी लगाते हैं, ठीक है, हाँ बैटरी लगा देते हैं सपोज ऐसे, ठीक है ना, कोई भी बैटरी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से करंट जो जाएगी, यहाँ से करंट निकली आई, ठीक है ना, यहाँ भी पहुंची आई, ठीक है ना, यहाँ तक तो आई ही आई। उसके बाद अब इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो, ये जो सर्किट है, ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, या कह सकते हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है ना, एक दूसरे की ये मिरर इमेज है। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे करंट जाती है I1, ठीक है ना, यहाँ पे जाती है I2 और यहाँ पे जाती है I3, ठीक है ना। तो I1 ऊपर से गई थी तो राइट साइड में भी I1 ऊपर से निकलना चाहिए। बैटरी इसलिए एज्यूम करें ताकि करंट दिखा दें, ठीक है ना। करंट से हमें क्या पता चल जाता है, ठीक है। क्या बोली जोया, हाँ देखो जोया ने बोला कि अपर और डाउन भी तो मिरर इमेज है, लेकिन देखो जोया अपर और मतलब अपर और डाउन के बीच में तो नहीं पूछा गया ना रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा गया ना, ठीक है ना। मतलब मतलब ऊपर ऊपर और नीचे वाले के बीच में रेजिस्टेंस थोड़ी पूछा गया है, करंट और साइड साइड के बीच में पूछा गया है, ठीक है ना।
तो जिसके बीच में पूछा गया वहां सिमेट्री देखनी होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो I1 I2 I3, ठीक है ना। तो I1 ऊपर वाले में गई, I2 बीच वाले में, I3 नीचे वाले में। तो अगर I1 I2 I3 ऊपर नहीं, सिद्धार्थ गलत है, ठीक है। तो I1 I2 I3 जो है, जैसे जैसे एंटर की है वैसे ही तो एग्जिट करना चाहिए। एंट्री और एग्जिट सेम होना चाहिए अगर जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता सेम रहे, ठीक है ना। मतलब एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अगर सेम है, ठीक है ना, तो जिस पाथ के थ्रू हम गए थे उसी पाथ से एग्जिट भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे I1 वापस चली जानी चाहिए और यहाँ से I2 आनी चाहिए और यहाँ से I3 आनी चाहिए। ये बात पे एग्री कर रहे हैं ना, पहले ये बताना बस। ये I1 I2 I3 जो एग्जिट पॉइंट पे बनाए हैं वो एंट्री पॉइंट के एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं गलत है यार भाई, एक नहीं है निमेश, ठीक है ना। ठीक है, I1 I2 I3 जैसे एंट्री, जैसे एंटर की है करंट वैसे ही तो एग्जिट करनी चाहिए क्योंकि सिमेट्री है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो I2 वाली करंट बीच वाले वायर में जा रही है, ये जो I2 वाली करंट बीच वाले वायर में 6R/7 कई लोग का आ रहा है, पता नहीं, अब हो सकता है कि हम यहाँ से होता है गलत लिखे हो, ठीक है ना। देख लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे, जल्दी देख करते हैं। देखो ये जो I2 वाली करंट आ रही है बीच वाले वायर में, ठीक है ना, नहीं, I2 वाली करंट यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है और उधर I2 ही चली जा रही है, इस वाले रेजिस्टेंस में भी I2 चली जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें जो ऊपर से वायर एक कनेक्ट है और नीचे से जो वायर कनेक्ट है, ठीक है ना, उससे ना कोई करंट आई ना कोई उसमें कोई करंट गई, ठीक है ना। मतलब जो ऊपर वाला वायर और नीचे वाला जो वायर है, ठीक है ना, देखो I2 आई और I2 सीधे 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 यहाँ से ऐसे पास करके निकल गई, ठीक है ना। मतलब ऊपर वाले से कुछ नहीं आया, नीचे वाले से भी कुछ नहीं आया, और ना ऊपर वाले में कुछ गया ना नीचे वाले में कुछ गया, ठीक है ना। तो इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें, मतलब ऊपर वाले वायर से करंट आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो देखो ये ऐसी बन जाएगी, मतलब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है बेसिकली। यहाँ से ये ऐसे होके ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। आर 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 सब आर है, ठीक है ना, लिख नहीं रहा, ठीक है ना। ये समझ में, हाँ ठीक है, समृद्ध बर्थडे था, ठीक है, हम विश कर देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखने का मतलब है, अभी क्वेश्चन बताया है उसमें तो बर्थडे बर्थडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी छोड़ दो, ठीक है ना। तो देखो I2 थी, I2 सीधे सीधे निकल गई, ठीक है ना। इसका मतलब बीच जो ये जो यहाँ पे वायर जो ऐड हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, उससे कोई करंट नहीं गई, ठीक है ना, उससे कोई करंट नहीं गई, ठीक है ना, उसमें ना कोई करंट गई ना उससे कोई करंट आई। तो ये सर्किट देखने में कैसी बनी, ऐसी बन गई, ठीक है ना। अब बताओ जरा, ठीक है ना, अब ये बताना जरा, ये वाला आर जिसपे अभी हम पेन मतलब जिसपे हम लिख रहे हैं, ये वाला मान लो छोड़ आर आर है, ठीक है ना, ये आर और आर किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में हो गए तो कितने हो गए, आर प्लस आर, R/2 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सही है कि नहीं, आर प्लस आर, R/2 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हटा के उस, और ये नीचे वाला जो आर है, ये आर, ये आर और ये आर, ये भी R/2 हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम, सॉरी 2R हो गया, आर और आर 2R हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, आर और आर 2R हो गया ना, हाँ 2R हो गया, ठीक है ना। तो इसको हटा के हम एक 2R के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लेते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, ठीक है ना, नीचे वाला भी हटा दिए, और इसको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लिए जो कितना है 2R है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया 2R, 2R, और ये कितना है, R है, ये R है, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाला 2R और R कितना हो गया, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, 2/3R, 2R/3, ठीक है ना। ऊपर वाला दोनों पैरेलल में है ना, ठीक है ना। ऊपर वाला कितना होगा, 2R/3 होगा ना, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2/3, ठीक है ना। तो इसको भी रिप्लेस कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले को भी रिप्लेस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ,
ये रिप्लेस कर लिए, ये भी रिप्लेस कर लिए, ये रेजिस्टेंस हट गया, ये रेजिस्टेंस हट गया, तो ये हो गया 2R/3 और 2R/3, ठीक है ना। अब जरा बताना, ये 2R/3, ये R और ये R सीरीज में है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2R/3 प्लस R, ठीक है ना। तो हो गया कितना, हाँ सही है, ठीक है। तो ये हो गया कितना 6। एक चैट हम डिसेबल कर देंगे, पक्का कह रहे हैं। एक आंसर तुम लोग 1000 बार टाइप कर रहे हो, एक काम करते हैं, चैट रहने दो। एक आंसर तो तुम लोग चैट ही पे लिखते रहोगे तो हम क्या पढ़ेंगे बताओ। चैट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। नो वन, ठीक है। अब तुम लोग एक आंसर कम से कम चैट पे पता है कितनी बार लिख रहे हो। एक बार हम खोलते नहीं, स्लाइड करते नहीं तो वही चीज बार बार दिखाई दे रही है। एक बार लिख दिए सफिशिएंट है ना, हम देख लिए, ठीक है। हम क्योंकि हम क्वेश्चन बीच में बता रहे हैं तो तुम्हारे आंसर का जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइप करते जाओ लगातार। और तुम लोग इसी लायक हो, म्यूट करके पढ़ाने और चैट पे डिसेबल करके पढ़ाने। वन साइडेड कम्युनिकेशन होना चाहिए तुम लोग के साथ। और टाइम देख रहे हो कितना है, 1-2 मिनट बचा है, उसमें क्वेश्चन खत्म करेंगे, तुम्हारी चैट पढ़े, ये बता दो जरा। टू आर बाई थ्री प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया R+R, कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 8R/3, ये 8R/3 हो गया। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं 8R/3 से, और ये नीचे वाले के साथ भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज जो है, ये वाला पूरा हटा दिए यहाँ से, करंट वरेंट सब हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया 8R/3, ये हो गया था, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस थे, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस थे, तो वो दो रेजिस्टेंस मिलके हो गया 2R, ये हो गया 8R/3। अब तीनों को पैरेलल में जोड़ लो और आंसर निकल जाएगा।